हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका QGIS ट्यूटोरियल के अंदर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं QGIS सॉफ्टवेयर पर डिजिटाइज करना। एरिया को डिजिटाइज QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे फीचर है, पॉइंट फीचर, लाइन फीचर और पॉलीगॉन फीचर, तीनों फीचर का यूज़ करेंगे हम और एरिया को डिजिटाइज करना सीखेंगे। सो आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये जो है QGIS सॉफ्टवेयर जो है वो 3.42 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। साथ में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी भी साथ-साथ में ही हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप किसी भी एरिया को डिजिटाइज़ कर सकते हो QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। और हाँ, इसके अंदर जो है सेव फाइल कैसे क्रिएट की जाती है अलग-अलग, वो भी सीखेंगे हम। और साथ में स्नैपिंग कैसे यूज़ करेंगे, स्नैपिंग टूल बार जो दिया गया है हमें, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। और डिजिटाइज़ एरर को कम से कम कैसे कर सकते हैं हम। आपने सुना होगा डिजिटाइज़ एरर, ये एक थ्योरी के अंदर। तो वो डिजिटाइज़ एरर है वो कैसे आता है, जब कोई डिजिटाइज़र किसी एरिया को डिजिटाइज़ करता है उस समय कुछ उससे जो है मिस्टेक हो जाती है, लाइक स्नैपिंग यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर जो स्नैपिंग टॉलरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम सीखेंगे आज कैसे-कैसे होता है। तो QGIS सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। आपको QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट है वो बेस मैप ऐड कर लेना है। सो जो अभी न्यू वर्ज़न आ चुका है उसके अंदर बेस मैप आ चुका है। सो बेस मैप करने के लिए आपको क्लिक करना है। ये जो आपको अर्थ का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर, और उसके बाद गूगल, देन उसके बाद गूगल हाइब्रिड पर क्लिक करेंगे। सो ये सैटेलाइट इमेज का ये बेस मैप आ चुका है और ये जो है अपडेट हो चुका है, यानी ये 2025 का न्यू बेस मैप है। QGIS के अंदर ही अपडेट हुआ है। बाकी सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन सोर्स है, इसलिए इसके अंदर अपडेट हो गया है। बाकी सॉफ्टवेयर है वो पेड है, लाइक ArcGIS हो गया, ArcGIS Pro हो गया। तो अभी इनके अंदर ये बेस मैप है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर बेस मैप अब अपडेट हो चुका है। अभी जो रिसेंट का है 2025 का ये मैप आप देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई एरिया ले चलता हूँ आपको, और वहाँ से हम डिजिटाइज करेंगे जिसके अंदर कैनाल आ रही है, ड्रेन सिस्टम आ रहा है और रोड आ रही है, वाटर लॉगिंग आ रहा है। तो ऐसा कोई एरिया हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके। सो फाइंड आउट कर लेते हैं कोई एरिया। जैसे कि यहाँ पर सिरसा के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको रिवर भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर घग्गर रिवर। सो इसमें इस लोकेशन पर आपको ले चलता हूँ, ये विलेज है, इसके अंदर सीखेंगे हम कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं। सो देखो, डिजिटाइज सबसे पहले तो हमें समझना है डिजिटाइज क्या होता है। डिजिटाइज का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है डिजिटाइज का। सो डिजिटाइज का मतलब होता है कोई हमारे पास एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है और उस एरिया के अंदर जितने भी फीचर है, कोई ऐसा एरिया जिसके अंदर जितने भी फीचर है, लाइक रोड है, कैनाल है, रेलवे लाइन है, वाटर बॉडी है, बिल्ट अप एरिया है, क्रॉप लैंड है, इसके अलावा फेलो लैंड हो गई या फिर ओपन लैंड, ओपन स्पेस लैंड है कोई। सो इनको, यानी इन फीचर्स को, किसी एरिया के इन फीचर्स को वेक्टर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना। वेक्टर फॉर्मेट जो आपने सुना होगा, रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा। सो वेक्टर फॉर्मेट के अंदर या वेक्टर डाटा फॉर्मेट के अंदर इनको रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डिजिटाइज कहलाता है। वेक्टर डाटा के अंदर तीन प्रकार के आपने फॉर्मेट या तीन प्रकार के फीचर्स सुने होंगे, लाइक पॉलीगॉन फीचर हो गया हमारा, एक होता है पॉइंट फीचर और एक होता है हमारा लाइन फीचर। सो लाइन फीचर के थ्रू हम कोई लीनियर फीचर्स जो या लीनियर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि रोड हो गया, स्ट्रीट हो गई, कैनाल हो गई और रिवर हो गई, रेलवे लाइन हो गई, तो ये क्या है, ये लीनियर फीचर है और लीनियर फीचर को हम लाइन फीचर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉलीगॉन फीचर के अंदर आपने जैसे कि कोई ग्राउंड हो गया, कोई बिल्ट अप एरिया हो गया, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कोई क्रॉपलैंड हो गया, ठीक है, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई वाटर बॉडीज है, तो इनको हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन फीचर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा माता हमारा होता है पॉइंट फीचर। पॉइंट फीचर के थ्रू हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, कोई जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप डाकघर, ये जो है पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके अलावा स्कूल को कर सकते हैं। बड़े एरिया के अंदर हम स्कूल को पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन छोटे एरिया के अंदर हम स्कूल को जो है पॉलीगॉन के फीचर थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कोई टेम्पल हो गया, तो इनको हम पॉइंट फीचर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम सीखेंगे कैसे कैसे करना है।
सो QGIS पर करना बहुत ही ईज़ी है डिजिटाइज़ेशन। और डिजिटाइज़ेशन के अंदर एरर ना हो इसलिए हम एक टूल यूज़ करते हैं स्नैपिंग। सो वो क्या है, कैसे आपको ओपन करना है? सो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक सेव फाइल क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम लीनियर फीचर को जो है डिजिटाइज़ करनी है, रिप्रेज़ेंट करनी है, जैसे कि रोड या स्ट्रीट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है, लेयर पर जाना है और उसके बाद क्रिएट लेयर और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू लेयर का। सो इस पर आपको क्लिक करना है। फाइल नेम के अंदर जो है आपको इसका नाम दे देना है अपने फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पर भी आप इसको जो है रखना चाहते हो। जैसे कि मैं रख रहा हूँ फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर और इसको मैं नाम दे देता हूँ। मैं जो है वो फर्स्ट रोड डिजिटाइज़ कर रहा हूँ। सो इसको दे देते हैं हम रोड। ठीक है, रोड फाइल नाम इसको दे दिया हमने। ये SHP है, सेव फाइल है। और इसके बाद यहाँ पर ज्योमेट्री टाइप के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको। देखो अब यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा, मल्टी पॉइंट, लाइन, स्ट्रिंग और पॉलीगॉन। सो हम लीनियर फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लाइन स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको मल्टी पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है पॉइंट और मल्टी पॉइंट के अंदर। सो यहाँ पर पॉइंट और मल्टी पॉइंट के अंदर कुछ ऐसा है, जैसे कि मल्टी पॉइंट का मतलब है कोई एरिया, जैसे कि हम ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ट्रीज को है वो डिसाइड कर रहे हैं, या जो स्पेसिफाइक जो स्पीसीज का ट्रीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में जो ट्री के साथ में जो ट्री गार्ड होता है, ठीक है, जो उसको सेफ्टी प्रदान करता है, तो उसके लिए मल्टी पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं हम साथ में भी, ताकि वो भी पता चले भी यहाँ पर ट्री गार्ड भी है। सो हम लाइन स्ट्रिंग को यहाँ पर रखेंगे फिलहाल। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो है यहाँ पर EPSG WGS80 फॉर वर्ल्ड जियो सिस्टम। इसको 84 है, तो यहाँ से आपको चेक करना है। नीचे देखो कॉर्नर में आपको मिलेगा 38 और 57। सो हम क्या करेंगे, 38 और 57 को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये वाला, और ये सुडो क्रिकेटर है। ओके, उसके बाद देखो आप यहाँ पर नेम के अंदर फील्ड करते हो। ये बाद में भी आप जो है ओपन एट्रीब्यूट कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो फील्ड, जब आप ओपन एट्रीब्यूट ओपन करते हो किसी भी सेव फाइल की। उसके बाद आप जो अगर उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो, जैसे कि ये आप रोड डिसाइड करें तो रोड का नाम क्या है और इसकी लेंथ कितनी है। सो ये एडिशनल जो है वो आप वैल्यू जब डालते हो, एट्रीब्यूट है, सो उसके लिए यूज़ होता है। उसको बाद में भी आप कर सकते हो, यहाँ से करना चाहो तो भी कर सकते हो। लेंथ के अंदर इतना जितना भी, मतलब कितनी लेंथ के अंदर कोई जो डिटेल आ रही है। सो ओके करते हैं। सो यहाँ पे देखो लेयर के अंदर अपनी रोड के नाम से सेव फाइल बनकर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको टॉगल एडिटिंग का, इसको ऑन करना है। देन उसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड लाइन फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ओके, इसको कंट्रोल प्लस करके भी आप जो है ओपन कर सकते हो। सो ये कर दिया मैंने। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये रोड डिजिटाइज करना है, ठीक है। सो ये मेन रोड है और ये गांव का भी रोड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट लूँगा, ठीक है। अब आपको एक ऑप्शन है यूज़ करना है स्नैपिंग का। स्नैपिंग का यूज़ करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपिंग टूल बार का ऑप्शन, इसको जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, स्नैपिंग आपकी है इनेबल हो चुकी है देखो। और इस पर जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे ये ऑफ हो चुकी है, ये अब इनेबल हो चुकी है। सो स्नैपिंग को आपको इनेबल करके ही डिजिटाइज करना है कोई सा भी एरिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, जैसे ये मेन रोड है और ये मेन रोड के साइड में यहाँ पर एक रोड जा रही है। सो यहाँ पर मुझे एक वर्टेक्स यानी कि एक पॉइंट है वो लेना था, ताकि जब मैं इस रोड को इसके साथ कनेक्ट करूँ, यानी ये स्ट्रीट है तो इस स्ट्रीट को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पर वो पॉइंट है वो इसको ऑटोमेटिक स्नैपिंग ऑन होने के कारण उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो कैप्चर कर लेगा और हमारा जो है उस पॉइंट के साथ वो पॉइंट लिंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिया। सो आपको ध्यान से देख कर जो है ये करना है, कि मैं यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी एक रोड जा रही है तो मैं इसको एक पॉइंट रखूँगा और यहाँ पर भी एक रोड जा रही है, ठीक है। और सो मैं एक बार गांव की मेन मेन रोड है वो कर रहा हूँ डिजिटाइज। यहाँ पर एक रोड आ रही है और यहाँ पर ये आ गया टर्न, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ डबल क्लिक है।
लेफ्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, यानी आईडी नंबर 1 दे दिया मैंने। सो ये देखो आप, ये रोड आ चुका है अपना, और मैं इसको जब हटाऊंगा गूगल मैप को तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि इसका साइज, इसका कलर। सो रोड को जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं हम रेड के अंदर, मैं इसका कलर करूँगा रेड, क्योंकि रोड को हम रेड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हम कर लेते हैं रेड, ओके। और रेड करने के बाद है, यहाँ से आपको इसकी स्ट्रोक भी देखने को मिल जाती है, आप कितना रखना चाहते हो। सो मैं फिलहाल जो इसको 0.6 अप्लाई, ओके। सो ये देखो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ बीच में, जैसे कि ये देखो, आप देखो मैंने बीच में ये पॉइंट है वो लिए थे डिजिटाइजेशन में, ताकि अब इन स्ट्रीट्स, ये जो स्ट्रीट है इनको हम रोड के साथ कनेक्ट करें अच्छे तरीके से, और हमारे एरर ना आए, ठीक है। एरर ना आए यानी कि एरर ना हो बिल्कुल भी डिजिटाइज करते समय, इसलिए हम क्या करते हैं, स्नैपिंग टूल बार का यूज़ करते हैं हम, ताकि हमारे एरर ना आए। अब मैं स्नैपिंग को अगर ऑन नहीं करता और डायरेक्ट यहाँ पर मैं इसको रोड को ऐसे डिजिटाइज कर भी देता पॉइंट लेने के बाद भी यहाँ पर, तो मैं अभी जब जब मैं इन स्ट्रीट्स को इन पॉइंट के साथ कनेक्ट करता तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता। या तो ये जो स्ट्रेट वाली जो ये लाइन बनती, ये या तो आगे चली जाती, या फिर पहले ही जो है वो रह जाती। कितना भी जूम आउट कर सकते थे, कर लेते आप कोई भी, फिर भी आपका एरर आता। या तो ये पीछे रह जाती, या फिर ये आगे चली जाती। इसलिए आप जितना भी जूम इन करोगे तो भी ये हो जाएगी। अगर आप स्नैपिंग टूल बार का यूज़ कर लेते हो और आप जूम भी नहीं करते हो, इतना जूम भी रखते हो एरिया को और करते हो, तो भी कोई आपकी एरर आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि हमने स्नैपिंग को ऑन कर लिया है। ये एरर इसीलिए आते हैं, या तो डिजिटाइज़र जब कुछ गलती कर देता है, या स्नैपिंग ऑन जो हम यूज़ नहीं करते इसलिए एरर आ जाते हैं। एरर वैसे काफ़ी टाइप के होते हैं, हम अलग से इस पर एक ये थ्योरी चैप्टर है, ये एक थ्योरी का काम है, इस पर हम अलग से सीखेंगे डिजिटाइजेशन एरर क्या होता है, और डिजिटाइजेशन एरर आने के कारण क्या है, और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो ये अलग से सीखेंगे हम। सो अब मैं जैसे कि ये रोड को इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये है हमारी स्ट्रीट है। सो हम स्ट्रीट को अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग तरीके से स्ट्रीट को हम दिखाना चाहेंगे, यानी कि रोड मेन रोड हो गया हमारा गांव का, और स्ट्रीट को हम अलग दिखाना चाहेंगे। तो हम एक फाइल और क्रिएट कर लेंगे स्ट्रीट की, ठीक है। जैसे कि हम लेयर पर जाएंगे, क्रिएट न्यू सेव फाइल, और यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे नाम स्ट्रीट, ताकि हम अलग अलग दिखा सकें सबको। और स्ट्रीट को भी हम लाइन के थ्रू दिखाएंगे। WGS84 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, 3857। तो ये रोड की से स्ट्रीट की आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रीट को सिलेक्ट करेंगे, रोड को सिलेक्ट नहीं करना है, स्ट्रीट को सिलेक्ट करना है। ये जो लेयर आई है स्ट्रीट की, यानी कि सेव फाइल जो बनकर आई है ना स्ट्रीट की लेयर के अंदर, सिलेक्ट करेंगे। ये आप टॉगल एडिटिंग ऑन रखेंगे, और ऑन रखने के बाद ऐड लाइन फीचर पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैं ये रोड दिखा रहा हूँ, अब देखो ये रोड जो है वो यहाँ पर, इस ये जो स्ट्रीट है, ये वाली स्ट्रीट है जो यहाँ पर भी क्या हो रही है, इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर नोडल लेंगे, इनको नोडल कहते हैं गाइस, नोडल या फिर वर्टेक्स, या फिर पॉइंट भी कह सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बट ये नोडल होता है। और यहाँ पर एक स्ट्रीट कनेक्ट हो रही है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। देखो ये क्या कर रही है, देखो अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया था, ये ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ तक भी ले जाता हूँ तो ये तो बाहर हो गई, अगर मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ तो देखो आप, ये इसने ऑटोमेटिक जो है वो कैप्चर कर लिया, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखो अब मैं यहाँ पर भी लेकर आ रहा हूँ उस पॉइंट को, तो ये दूर से ऑटोमेटिक इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर इतना आगे आ रहा हूँ मैं लाइन से, मेन रोड से, और आप देखोगे जो मेरा पॉइंट है वो थोड़ा लाइन से आगे है। सो अगर स्नैपिंग को ऑन नहीं करता और ऐसे कर देता तो ये पॉइंट आगे आ जाता हमारा, और इसके साथ ये रोड वाली जो सेव फाइल है स्ट्रीट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, और हमारा क्या आता है, एरर आ जाता है। फिर एरर को रिमूव करने के लिए फिर दोबारा सेम ये प्रोसेस करना पड़ता है, टाइम लग जाता है, इसलिए हम स्नैपिंग को ऑन करते हैं। ये जो स्नैपिंग के अंदर आपको मैग्नेट दिख रही है ना, ये मैग्नेट सी, इसका मतलब ये है कि ये अपनी ओर पहले अट्रैक्टिव कर लेती है। सो क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो सॉरी लेफ्ट क्लिक कर देंगे, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद इस पर वैल्यू दे देंगे, जैसे कि ये 2 नंबर है। सो ये देखो अब ये कनेक्ट हो चुकी है। अब आप देखोगे जूम इन करके देखो आप, इनमें आपको कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है पॉइंट। ये तो
स्ट्रेट से फाइल है हमारी स्ट्रेट, ये बिल्कुल देखो आप कनेक्ट हुई, ना तो आगे है ना इनके बीच में कोई गैप है, यानी कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो अब हम जैसे कि स्ट्रेट को हम दिखा रहे हैं, वैसे स्ट्रेट भी हम रेड कलर के थ्रू करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेट के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ओके, इनको डॉटेड से रख लेते हैं और इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं एक बार, ठीक है, अप्लाई। ओके, सो ये हमारी क्या होगी, स्ट्रीट होगी। ऐसे ही हम इस स्ट्रीट को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वर्टेक्स लिया था, नोडल लिया था। सो अब देखो यहाँ पर हम एक नोड और लेंगे, ठीक है, ये नोड हम लेंगे यहाँ पर, ताकि ये इसके साथ आगे कनेक्ट हो जाए और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए। तब यहाँ पर भी एक देखो सड़क, ये आई हुई स्ट्रीट है, पर ये आगे नहीं है, यहाँ तक ये, इसलिए हम यहाँ पर वो नहीं लेंगे। और ये देखो इसके साथ हम करेंगे क्लिक लेफ्ट और पहले डाल देंगे 3 नंबर। सो ये देखो ये आ चुकी है। ऐसे ही हम फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको ले जाएंगे राइट, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करना है आपको, जो एंडिंग पॉइंट होगा, और उस पर वैल्यू दे देते हैं हम 4। सो ये होगी हमारी स्ट्रीट। एक बार मैं आपको बेस में बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप स्ट्रीट आ चुकी है और इनके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रीट को, कि स्ट्रीट या रोड को आपको कैसे डिजिटाइज करना है किसी एरिया की। अब हम पॉलीगॉन देख लेते हैं, पॉलीगॉन को कैसे डिजिटाइज करना है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, सेव लेयर एडिट्स, यानी आपने जितना अब तक काम किया है वो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है आपका। अब हम करते हैं पॉलीगॉन को। सो पॉलीगॉन करने के लिए हमें एक और सेव फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, क्रिएट लेयर, न्यू सेव लेयर, और यहाँ पर हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जिसके अंदर हम ये सेव फाइल है वो सेव करना चाहते हैं। सो पॉलीगॉन, यहाँ पर मैं पॉलीगॉन के नाम से सेव फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। पॉलीगॉन मीन्स मतलब हम जो प्लॉट है, तो हम किसी प्लॉट को प्लॉट जो है वो सेव फाइल नहीं बनाएंगे प्लॉट के नाम से, क्योंकि हम सिर्फ एक ही सेव फाइल बनाएंगे पॉलीगॉन। यहाँ पर स्ट्रीट और रोड को तो हमने अलग अलग दिखाने के लिए 2 फाइल बनाई है। सो पॉलीगॉन के अंदर हम एक ही फाइल बनाएंगे पॉलीगॉन के नाम से, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, और उसके अंदर सारे जितने भी प्लॉट है, रेजिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्रीकल्चर है, पॉन्ड है, ये सारे के सारे उस पॉलीगॉन के अंदर ही आएंगे। और जियोमेट्री टाइप के अंदर फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन, और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 3857 के। सो पॉलीगॉन यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है ऐड पॉलीगॉन का, पहले क्या था, पहले ऐड लाइन फीचर का था, अब हम पॉलीगॉन का आ चुका है, क्योंकि हम पॉलीगॉन की सेव फाइल बना चुके हैं और यहाँ पर हमने लेयर के अंदर पॉलीगॉन जो सेव फाइल है उसको सिलेक्ट किया है। अब हम क्या करें, स्नैपिंग को तो ऑन ही रखना है हमें, ठीक है। जैसे कि मैं ये एरिया जो यहाँ पर डिजिटाइज कर रहा हूँ, कोई प्लॉट है, ओके, इसके अंदर वैसे एरिया डिजिटाइज करना, यानी कि सेव फाइल बनाना और फिर डिजिटाइज करना काफ़ी इजी है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। और मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका इसके अंदर डिजिटाइज करने का लगा वो ये है कि इसके अंदर स्नैपिंग को जब हम ऑन कर लेते हैं तो इतनी गलतियाँ नहीं आती, इतने एरर नहीं आते हैं। सो हम राइट क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन पर आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग का एंडिंग पॉइंट पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी गाइस, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। सो एंडिंग पॉइंट पर आपको डबल क्लिक करना है, या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू देनी है, जैसे कि ये पॉलीगॉन है तो 1 वैल्यू दे देते हैं। सो ये आ चुका है हमारा, ठीक है। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को भी डिजिटाइज कर रहे हैं, साइड साथ वाले को। सो हमने स्नैपिंग को ऑन ही रखना है, ध्यान में रखना है आपको, स्नैपिंग को ऑन करके ही काम करना है। अब जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट। हाँ सॉरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा गाइस, और ये एंडिंग पॉइंट तो यहाँ होगा। अब देखो स्नैपिंग ऑन है, सो इसने यहाँ से कैप्चर कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया इसने ऑलरेडी। बीच में हमने कहीं पॉइंट नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया था तो इसको इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, इधर इसने फिर से कर लिया, और यहाँ पर अब देखोगे ना तो आप, ये कॉमन बाउंड्री हो गई इन दोनों की, ठीक है।
ये जो बाउंड्री आ रही है ना, ये कॉमन बाउंड्री होगी, इस पॉलीगॉन की भी और इस पॉलीगॉन की भी कॉमन बाउंड्री होगी। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा डिजिटाइज एरर के अंदर गैप का एरर, यानी कि दो पॉलीगॉन के बीच के अंदर जब गैप रह जाता है, गैपिंग एरर, सो वो नहीं हो इसलिए स्नैपिंग को ऑन करना है। अब देखो ये मान लेते हैं पॉइंट है, और हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद वैल्यू दे देंगे इसके अंदर 2 नंबर। सो ये देखो, ये कॉमन बाउंड्री आ चुकी है इन दोनों की। अब इनको क्या कर देते हैं, एक बार इनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, यानी कि ये कलर है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिम्बोलॉजी का। सिम्बोलॉजी के अंदर आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, और इसकी आप जो है विड्थ कम कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और आप जैसे कि मैं इसकी येलो अप्लाई, ओके। सो ये देखो ये होलो हो चुका है, मीन्स मतलब आउटलाइन ही हमारे पास रही है। और जब हम देखेंगे तो ये कॉमन बाउंड्री आ चुकी है। और इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो ऊपर की तरफ सिलेक्ट, ये सिलेक्टर का ऑप्शन है। ठीक है, ये सिलेक्टर का ऑप्शन है गाइज, ये सिलेक्टर से सिलेक्ट आ चुका है। ठीक है, सो ये देखो मैं जैसे करता हूँ इनको सिलेक्ट, तो ये सिलेक्ट हो रहा है। ये सिलेक्ट हो गया है इस साइड वाला, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये कलर के कारण आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आउटलाइन का फिर से, क्योंकि ये सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है, येलो के अंदर ही आ जाता है सिलेक्ट होने के बाद भी। तो मैं इसको एक बार ना ब्लैक आउटलाइन कर लेता हूँ इनकी। सेलेक्ट होने का मतलब ये, जब सेलेक्ट होता है ना तो ये ब्लैक येलो के अंदर आ जाता है। ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, तो ये देखो अब सेलेक्ट हो गया तो येलो आ गया ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअल में गैप नहीं है गाइस, ये जो आउटलाइन है किसी प्लॉट की, आप देखो ये कोई दीवार है जो पहले से यहाँ पर बनी हुई है, और ये ब्लैक के अंदर, तो आपको ऐसे सो रही है, लेकिन इन दोनों की कॉमन बाउंड्री यही ही है। देखोगे आप जूम इन करके देखो, आप इनको के अंदर कोई गैप नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से पॉलीगॉन आपको डिजिटाइज करना आता है, स्नैपिंग को ऑन करके। ओके, सो फिर से आप यहाँ से क्लिक करोगे, डी सिलेक्ट का ऑप्शन है ये देखो, यहाँ पर ये डी सिलेक्ट का, इस पर क्लिक करो तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी सिलेक्ट हो गया है, हट गया है यहाँ से। और मैं इसको मैप को उड़ा देता हूँ एक बार, आप जैसे अब देखो आप। ठीक है, सो अब हम एक पॉइंट फीचर भी कर लेते हैं। पॉइंट फीचर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, पॉइंट फीचर के थ्रू कोई चीज़ को, कोई फीचर्स है एरिया के अंदर, तो उसको पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको पेन का, उस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे आप मैप को भी रिमूव कर सकते हो, यानी सॉरी, आप मैप को जब लेफ्ट राइट डाउन अप डाउन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब जैसे एक सेव फाइल और बनानी है हमें पॉइंट के नाम से, सो क्रिएट पर जाएंगे, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको पॉइंट। पॉइंट के नाम दिखा रहा हूँ, पॉइंट। और जियोमेट्री के अंदर हमें क्या करना है, पॉइंट ले लेना है। और यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करेंगे वही, और ओके कर देंगे। सो ये पॉइंट के नाम से फाइल आ चुकी है। अब हम पॉइंट फाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लेयर के अंदर, टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आ गया है हमारे पास ऐड पॉइंट फीचर का। तो ऐड पॉइंट फीचर के अंदर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये डाक घर है, इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ पॉइंट के नाम, पॉइंट से। सो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक सिंपल क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे वैल्यू दे देनी है जैसे कि 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आ चुका है। इनका कलर चेंज कर सकते हो, इसका साइज भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और, जैसे कोई शॉप हो गई, ठीक है, शॉप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और इन सब के अंदर जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई टेम्पल हो गया, ठीक है, जैसे ये टेम्पल हो गया, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे और वैल्यू दे देंगे 2 नंबर।
ये जो हम कर रहे हैं ना, अब जैसे टेम्पल बना रहे हैं, तो इनको हम बाद में जो राइट क्लिक करते हैं हम और इसका एट्रीब्यूट ओपन करते हैं, तो 3 फाइल हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। एक तो हमारे पास आ चुकी है पॉलीगॉन के नाम, पॉलीगॉन फीचर से, और एक आ चुकी है हमारे पास रोड फीचर से, और एक आ चुकी है पॉइंट फीचर। और ये 3 ही फीचर होते हैं वेक्टर डाटा के अंदर, जिसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 3 फीचर का यूज़ करते हैं किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिजिटाइज़ करने के लिए, ठीक है? पॉइंट, लाइन और फीचर के अंदर। तो ये जो 3 अपने पास फीचर आते हैं, पॉइंट पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, इनकी एट्रीब्यूट जब हम ओपन करते हैं, उनकी एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे हम और राइट क्लिक के बाद ओपन एट्रीब्यूट। ओपन एट्रीब्यूट के अंदर अब देखो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर। सो 1 नंबर में मैं क्लिक करता हूँ, तो ये 1 नंबर जो है वो हमारा क्या था, डाकघर था, और 2 नंबर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड फील्ड का। ठीक है, ये हम धीरे-धीरे सारा सीखेंगे, सारा ट्यूटोरियल सीखेंगे। ऐड फील्ड पर आपको क्लिक करके एक फील्ड ऐड करना होता है यहाँ पर, और उसके अंदर अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक फील्ड ऐड करूँगा, जैसे कि टेम्पल के नेम से, तो टेम्पल के नेम से फील्ड ऑन करूँगा। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर जैसे कि डाकघर था, तो हम डाकघर का नाम दे देंगे। 2 नंबर क्या है, हमारा टेम्पल है, टेम्पल किस चीज़ का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु जम्बेश्वर टेम्पल, तो हम गुरु जम्बेश्वर का नाम दे देंगे। ऐसे ही कोई शॉप है, तो हम क्या करेंगे, शॉप का नाम दे देंगे, किस चीज़ की शॉप है, जैसे कि कोई बार्बर है, कोई नाई की शॉप है, या फिर कोई डेयरी है, डेयरी मिल्क है, तो उनका नाम दे देंगे। सो इस प्रकार से जो है ये बाद में भी हम दे सकते हैं, और जब हम सेव फाइल क्रिएट करते हैं उस टाइम भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। सो ये इसको हम कर देते हैं एक बार यहाँ से डिसलेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है वो डिजिटाइज़ करना होता है। एरिया के अंदर जो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम इस प्रकार से डिजिटाइज़ करते हैं, और बाद में उनकी एट्रीब्यूट जो है हम ओपन करते हैं, या फिर एट्रीब्यूट हम खुद से भी डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर जो एक्सेल होती है हमारी, एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर जो हम डाटा तैयार करते हैं, वो इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइनिंग नॉन स्पेशियल डाटा विद स्पेशियल डाटा। यानी जो एक्सेल के अंदर जो हमारा डाटा आता है वो क्या होता है, वो नॉन स्पेशियल डाटा होता है, और उसको हम लिंक करते हैं स्पेशियल डाटा के अंदर। सो स्पेशल डाटा के साथ लिंक किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, और इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आप विजिट कर सकते हो कि कैसे एक्सेल की डाटा को हम स्पेशल डाटा जो हमने डिजिटाइज किया है एरिया, एक्चुअल में वो डिजिटाइज किया है, वो क्या है, स्पेशल डाटा ही है। तो उसके साथ कैसे लिंक किया जाता है वो ऑलरेडी आपको वीडियो बनाई हुई है, इस पर आपको समझाया मैंने अच्छे तरीके से। सो इस प्रकार से आपको ये तो डिजिटाइज करना होता है एरिया। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो देखोगे आप, तो कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत एरिया डिजिटाइज कर लिया है। सो डिजिटाइज में थोड़ा टाइम तो लगता है आपको डिजिटाइज करने में, अगर आप बिगनर हो तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपसे कुछ गलतियाँ भी होगी, उस गलतियों को फिर आप रिमूव करोगे दोबारा से, उसको आप सुधारोगे उन गलतियों को, फिर आप दोबारा डिजिटाइज करोगे, तो आप धीरे-धीरे इस प्रोसेस को करोगे, तो आपको ये और अच्छे से सीखने को मिलेगा, यानी कि आपकी इसके अंदर और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर आप बिगिनर हो तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा, हाँ, बट हाँ, अगर आप जैसे-जैसे करते जाओगे आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा, और आप एक एरिया को आराम से डिस्चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर। तो इस प्रकार से डिजिटाइज़ किया जाता है एरिया को इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने पॉलीगॉन ओपन किया था, पॉलीगॉन इसकी एट्रीब्यूट भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ओके, इसके अंदर नाम भी दे सकते हो, जैसे लैंड यूज़ टाइप, हम इसका नाम दे देते, एक कॉलम बनाएँगे, एक फ़ील्ड बनाएँगे जिसका हम नाम दे देते हैं लैंड टाइप। लैंड टाइप मतलब किस प्रकार की लैंड है, वो टाइप किस टाइप में आ रही है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, एग्रीकल्चर लैंड। और ये कोई वैकेंट प्लॉट है, तो इसको हम क्या दे देंगे, वैकेंट प्लॉट, यानी ये खाली प्लॉट है। तो इस प्रकार से हम ये सीखेंगे धीरे-धीरे। ओके, सो इस प्रकार से डिजिटाइज़ किया जाता है एरिया को इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो ये तो था बेस मैप, यानी बेस मैप के ऊपर आप कैसे डिजिटाइज़ कर सकते हो एरिया को। इसके अलावा आप ड्रोन इमेज को डिजिटाइज़ कर सकते हो, ठीक है? आप टोपोशीट जो आपके पास होती है, टोपोशीट, उसको भी डिजिटाइज़ कर सकते हो। कोई मैप है, उसको डिजिटाइज़ कर सकते हो। सो ये तो अलग-अलग डिजिटाइज़ हैं। ये भी हम सीखेंगे, ड्रोन इमेज को कैसे करेंगे, कोई हमारे पास टोपोशीट है उसको कैसे डिजिटाइज़ करेंगे, कैडेस्ट्रल मैप यानी कि खसरा मैप जिसको हम कहते हैं वो कैसे डिजिटाइज़ करेंगे। सो डिजिटाइज़ की प्रोसेस तो सेम है, बट थोड़ी इमेज वो आपको अलग देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से एरिया को डिजिटाइज़ किया जाता है।
तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, किसको कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई बट सीखने को बहुत कुछ आपको मिला होगा कि एरर कम से कम आपको जब करने होते हैं। एरर वैसे तो आते ही नहीं है, जब आप धीरे से और आराम से स्नैपिंग टूल बार को ओपन करके जब डिजिटाइज करते हो किसी एरिया को, तो एरर तो आपके आएंगे नहीं। और अगर बीच में कहीं एरर आ भी जाता है तो उसको आप बाद में जो सुधार सकते हो, उस गलती को आप दोबारा बाद में रिमूव करके अच्छे से दोबारा से उसी चीज को, यानी जितना आपके पास एरर आया है, जितना एरर आया है जितने एरिया के अंदर, उसे एरर को आप रिमूव भी कर सकते हो। सारा आपको दोबारा से रिमूव करके नहीं करना होता है, बस जो एरर आए उसको रिमूव करके दोबारा से करना होता है। और ये प्रोसेस होती है, इसके अंदर एरर कैसे फाइंड किया जाता है ये भी प्रोसेस होती है। जब हम डिजिटाइज कर लेते हैं, डिजिटाइज करने के बाद एरर चेक करने के लिए प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, जिसको टोपोलॉजी बिल्डिंग कहते हैं। ये क्रिएट की जाती है और फिर चेक किया जाता है एरर कितना है, और उसको उसको रिमूव किया जाता है। बाकी आप स्नैपिंग ऑन करके अच्छे से डिजिटाइज करोगे तो कोई इतना एरर नहीं आएगा। सो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।